हम दुश्मनों का मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना वार। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। फायरिंग से 5 शहरी शहीद। ISPR के मुताबिक शहदा में 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, चौकीदार और 2 बच्चे शामिल हैं। फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। 2 सिक्योरिटी एहलकार नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शहीद हो गए। 44 साल नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक का ताल्लुक नारोवाल, 23 साल सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल का ताल्लुक जिला खानेवाल से है। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बन्नू कंटोनमेंट में हमले की कोशिश पसपा। वतन के 8 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। 10 दहशतगर्दों के गिरोह ने हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी कंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। दीवार का एक हिस्सा गिरने से मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। जवाबी ऑपरेशन में मौसर तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला किया गया। तमाम 10 हमला आवरों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने बड़ी तबाही से बचा लिया। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार शहजाद अहमद और जिले हुसैन शोहदा में शामिल। लांस नाइक सब्ज अली खान, सिपाही अशफाक हुसैन, अरसलान असलम, सुबहान मजीद और इम्तियाज खान शहीद होने वालों में शामिल है। मादरी वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का हमला नाकाम बनाने वाले शोहदा को खिराज अकीदत। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। दहशतगर्द अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बन्नू में हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। दहशतगर्द अनासिर कभी नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी हतमी नहीं, तजवीज़ है जिसको पार्टी क़यादत देख रही है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, पाबंदी के लिए इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लेंगे। सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला आइन और कानून को देख कर करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे आइन और कानून पर हर्फ आए। PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के सबूत हैं। यह हकीकत है कि कोई झुठला नहीं सकता। कौमी सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। 9 मई का वाक़या काबिले मजम्मत है। जो भी मुलव्विस है उसे सजा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, PTI सियासी जमात बनकर चले तो पाबंदी के हक में नहीं। अफसोस है कि उनका किरदार सियासी नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो उसकी खुद जिम्मेदार है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती फैसले से मुताल्लिक क़यादत और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो इसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। आर्टिकल 6 उन लोगों पर लगता है जिन्होंने गैर आईनी तौर पर असम्बली तोड़ी हो। अदम एतमाद की तहरीक रोकना मावराए आइन इक़दाम था। आइन तोड़ने पर बानी PTI और दीगर पर आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान पर हमला था। फैसले ऐसे होने चाहिए जो आइन के मुताबिक हो। ऐसे फैसले दिए गए जो मांगे नहीं गए थे। बताया जाए कौन कौन से इदारे आईनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। पार्लियामान में इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। जावेद लतीफ़ का गोल बेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कहते हैं जो 9 मई को वाक़या करे उसके लिए इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। बानी PTI ने भी एक जमात पर पाबंदी लगाई। उस वक्त तो तशवीश का इजहार नहीं किया गया। आज सहूलतकारी नजर आ रही है। आर्टिकल 6 और पाबंदी का फैसला नून लीग की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा करार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़म तख्ता चाहता है। मरीम नवाज ऐसे फैसले करवा के शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा चाहती हैं। नून लीग के अंदर इख्तिदार की लड़ाई मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। मुल्क में मुकम्मल अंधेर नगरी और चौपट राज है। गद्दारी के मुर्तकिब दूसरों पर गद्दारी के मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को आवाम ने फैसला सुना दिया कौन गद्दार और कौन
मुहिब्बे वतन है। तोशाखाना नई रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब की टीम अडियाला जेल से वापस रवाना। नैब ने 4 घंटे से जायद वक्त तक दोनों से सवालों जवाब किए। तफ्तीशी टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून ने की। नैब टीम ने 13 जुलाई को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तानी मशरक़ के लिए सूदमंद करार। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नए प्रोग्राम से फंडिंग में बेहतरी आएगी, फाइनेंसिंग के मोतबर जराए मुहैया होंगे, दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग मिलेगी। रवा माली साल $21 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत है। $9.4 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर जरूरत से कम है। महंगाई के बायस समाजी तनाव बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। आइंदा 3 से 5 साल पॉलिसीज में मुश्किलात पेश आएंगी। 4 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। चेयरमैन जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। खत में लिखा कि एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। एडहॉक जज के तौर पर जो इज्जत बख्शी गई उस पर जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। किसी और को मेरी जगह मौका दिया जाए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से जवाब का इंतजार। चीफ जस्टिस से काजी फाइज ईसा ने 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दी थी। मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बढ़ती तादाद के बायस एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 अरकान का एडहॉक जजेस की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेंबर बार काउंसिल आबिद ज़ुबैरी का कहना है कि आइन के आर्टिकल 181 के तहत हाईकोर्ट के जज को ही एडहॉक जज बनाया जा सकता है। शफकत चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। साबिक़ जज मुशीर आलम का एडहॉक जज का ओहदा कबूल करने का फैसला काबिल तहसीन और काबिल तक़लीद है। ताहिर अब्बासी ने कहा अदालतों और मुल्क को एडहॉकिज़म की नहीं आईनी तरीके से चलाने की जरूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। हुकूमत से कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। महंगाई से तमाम तबका परेशान। लोअर क्लास का कहना है कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, ऐसा ही चलता रहा तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। मजदूर तबके के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। मिडिल क्लास को भी पेट्रोल की कीमतों की सूरत में मुश्किलात का पहाड़ नजर आने लगा। कहते हैं दफातर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल का खर्चा बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी किराए बढ़ाएंगे। घरेलू बजट से बुनियादी जरूरियात माइनस करने का वक्त आ गया। अपर क्लास ने भी गाड़ियों पर सफर महंगा करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल ₹9.99 और डीजल ₹6.18 महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹275.60, डीजल की ₹283.63 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बिजली के बिल भी जेबें खाली करेंगे। मुतअद्दिद चार्जेस, टैक्सों और एडहॉक के बिल अदायगी के हज़ारों रुपए चले जाएंगे। 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 16,000 रुपये बिल अदा करेंगे, जबकि 301 से 400 यूनिट पर 23,000, 401 से 500 यूनिट पर 30,000 बिल आएगा। 501 से 600 यूनिट्स के इस्तेमाल पर 37,000 रुपये अदा करना पड़ेंगे। 601 से 700 यूनिट्स पर 44,000 और 700 से जायद यूनिट्स पर 52,000 से जायद का बिल आएगा। 3 माह के लिए 200 यूनिट्स तक बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। बिलों में फी यूनिट ₹3.23 फाइनेंस चार्जेस, ₹3.91 एडजस्टमेंट शामिल है। 18% GST, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट पर भी GST शामिल है। ₹35 टीवी फीस और नॉन फाइलर्स पर 4% एडवांस टैक्स भी शामिल होगा। पीटीआई कारकुन सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मेहमान बन गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में ठहराया गया। शौहर और बच्चे भी हमरा। सरकारी रिहाइशगाह जुमेरात तक सनम जावेद की मेज़बानी करेगी। अली अमीन ने सनम जावेद के वालिद और शौहर से राबता किया था।
नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमन आमा के पेश नज़र मुल्क भर में जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। किसी शहर में मुकम्मल तौर पर सर्विस बंद नहीं। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल समेत दीगर शहरों में जुलूसों के रूट्स पर राबते मुअत्तल। रावलपिंडी में 28, रहीम यार खान में 15, मियांवाली और बहावलपुर में 11 मकामात पर सिग्नल्स नहीं। फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र क्या है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जुलूसों और मजालिस के लिए कड़े सिक्योरिटी इक़दामात का हुक्म। वज़रा को मुख्तलिफ डिवीजन और अजला के दौरे करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि अज़ादारों के लिए सबील और लंगर में भरपूर मुआवनत की जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तैद रहे। पुरअमन फ़ज़ा के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का सक्खर का दौरा, जुलूस के रास्तों का मुआयना किया। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया। अमन अमान की फ़ज़ा यकीनी बनाने की हिदायत।